एक महिला है जिसका नाम कोमल होता है। उसके साथ 6 जनवरी को कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो दिल ले लेने वाली घटना है। और लगभग उसकी उम्र हो गई 31 से 32 साल। वो राजस्थान की रहने वाली थी। राजस्थान में एक गांव है धौलपुर, जहाँ की वो रहने वाली थी। और उसके साथ 6 जनवरी को ऐसी घटना हो जाती है जो उसने कभी नहीं सोचा था, लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था। उसके पति जो है वो गुजरात में काम करता है ठेकेदारी का, और उसके साथ कुछ 6 जनवरी को ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी वारदात हो जाती है जिसको अपन भी नहीं सोच सकते, ना उसने कभी सोचा होगा। ये मानो आपके लगभग, नाम कोमल है महिला का, उसकी लगभग 8 या 9 साल पहले शादी हुई थी। अच्छी लाइफ चल रही थी दोनों की, दोनों अच्छे रहते थे। लगभग 3 साल पहले पति गुजरात चले गया था काम करने। गुजरात में ठेकेदारी का काम करता था, और उसका जो पति है वो गुजरात की कंपनी में काम करता है, ठेकेदारी का काम करता है, कौन सी फैक्ट्री टाइल्स वगैरह की, उसमें जो काम करता है। उसका जो पति है वो 4 जनवरी को उसके घर आता है। 4 जनवरी को घर आता है, वो घूमता फिरता है, बच्चों के साथ खेलता है आराम से, मतलब जैसे कोई बाहर से आता है तो अच्छे से रहता है। ऐसे ही वो खुश था कि यार मैं घर आ रहा हूँ। वो आया था 4 से 5 महीने में वापस गुजरात से राजस्थान धौलपुर आया था, अपने परिवार से मिलने आया था। उसको भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या मैं ऐसा कर दूंगा, और उसकी पत्नी को भी ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। 4 जनवरी को उसका घरवाला आता है राजस्थान। राजस्थान आने के बाद वो अपने परिवार के साथ खेलता, खाता, मुस्कुराता। फिर ये जाते हैं दिन में घूमने, दोनों घूम के भी आ जाते हैं। फिर उसको शक होता है कि मेरी जो पत्नी है वो किसी और से बात कर रही है। इसी बीच में कोमल के पास जो फ़ोन होता है वो उसको चेक करता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलता उसके फ़ोन में, तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। शाम का धीरे धीरे वक्त होता है, टाइम होता है। जब उसका कॉल आता है तो उसकी पत्नी होती है कोमल, वो कॉल पर बात कर रही थी। इसी बीच में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कोमल को कभी डंडों से मार रहा था, कभी हाथ से मार रहा था, मतलब जो उसके हाथ में आ रहा था उससे मार रहा था। आइए जानते हैं पूरी कहानी आपको पूरी वीडियो में। लाला क्राइम स्टोरी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है राजस्थान के धौलपुर की, जहाँ पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और पत्नी की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी में। इस कहानी में पति जब आता है 4 तारीख को घर पे, तो उसको शक होता है कि मेरी पत्नी किसी और से बात करती है। इसी शक में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी को उसने इतना पीटा कि 4 जनवरी को पीटा, 5 जनवरी को पीटा और 6 जनवरी को पीटा। 4 जनवरी को भी उनकी लड़ाई हुई, तो उसमें डंडे जो उसके हाथ में आ रहा था उससे मार रहा था। कोमल का जो पति होता है गुजरात में एक फैक्ट्री में काम करता है, प्राइवेट फैक्ट्री में। कोमल के पति का नाम है गंगाराम। उसकी उम्र होगी लगभग 35 से 37 साल। इनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। इसकी जो बेटी हैं वो स्कूल जाती हैं, और बच्चा अभी मतलब छोटा था तो आंगनबाड़ी वगैरह जाता है। इसी बीच में पति को शक होता है, तो 4 जनवरी को घर आता है कि मेरी पत्नी किसी और से बात कर रही है। जब वो फ़ोन वगैरह चेक करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही शाम होती है तो फ़ोन चेक करता है, तो उसकी पत्नी किसी और से बात करते हुए पकड़ा जाती है। तो 4 जनवरी 5 जनवरी को भी मारता है, लगातार मारता रहा। 6 जनवरी को कोमल सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी रास्ते में होंगे, टहलने आते हैं मॉर्निंग में, तो मैं उनको बताऊंगी कि मेरा पति ऐसा कर रहा है मेरे साथ। जब वो ये सोचकर सुबह उठी 6 जनवरी को, तो वो स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रही थी, और घना कोहरा था, मतलब इतना कोहरा था कि आसपास का कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसका पीछे करते करते गंगाराम भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ के घर के लिए लौट रही थी। उसी बीच में एक ब्रिज पड़ता है, वहां पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। उस बीच में गंगाराम कोमल को इतना मारता है कि वहां उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो गंगाराम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। इसी बीच में उसके पिताजी आ जाते हैं कोमल के। अब जब कोमल के पिताजी आ जाते हैं तो गंगाराम बताता है कि कोमल के साथ ऐसा ऐसा हुआ और इसकी किसी ने हत्या कर दी। अब जब उसने झूठ रचने की कोशिश की, तो लेकिन वो झूठ सच में बदल गई। पता पड़ता है कि जो आसपास के लोग थे वो उन्हें सोचे कि कोई और होगा, लेकिन जिसने हत्या की वो कोमल का पति था गंगाराम। उसको इतना मारा डंडों से कि उसके सिरों में चोट आई, लेकिन उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया और तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद पिताजी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जब गंगाराम ने बताया कि इसका जो पूर्व मंगेतर था उसके पास फोटो वीडियोस वगैरह थे, तो वो वायरल होने से डर रहा था, तो उसने इसकी हत्या कर दी। इसके पूर्व मंगेतर का नाम गजेंद्र था,
और ऐसा भी बताया गया कि गजेंद्र के साथ 3 लोग और थे जो गजेंद्र के दोस्त थे। गजेंद्र के दोस्त के साथ मिलकर गजेंद्र ने कोमल की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद गजेंद्र यहाँ से फरार हो गया। अब जब पिता पुलिस थाने पहुंचता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, साथ में गंगाराम भी जाता है। जब पुलिस वहाँ जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ की जांच पड़ताल करती है और गजेंद्र का नंबर ट्रेस करती है, तो ऐसा तो कोई सबूत वहाँ मिलता नहीं है। लेकिन जब गजेंद्र से बात होती है पुलिस वालों की, तो गजेंद्र बताता है कि मैं उस समय वहाँ था नहीं और उनकी ही क्राइम में साइबर में ऐसा कुछ आया नहीं कि क्राइम के आसपास गजेंद्र था। जब कोमल का फ़ोन चेक किया गया तो क्राइम के आसपास गंगाराम जी आ रहे थे, जिसने झूठी साजिश रची पूर्व मंगेतर गजेंद्र को फंसाने की। हत्या गंगाराम जी ने की, फंसा किसी और को रहे थे। ये सोच रहे थे कि मेरा नाम नहीं आए, लेकिन भाई पुलिस तो पुलिस होती है। उसने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद गंगाराम को हिरासत में ले लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया और जो इसके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा, उनको इसके परिवार वालों के हवाले छोड़ दिया। 6 जनवरी को कोमल की मौत हो जाती है। इस मौत के बीच में जब ये सब हुआ तो पता पड़ता है कि पत्नी किसी और से बात कर रही थी, इसीलिए पति ने उसको मार डाला। ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इतना भी शक नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को खोने से नहीं डरे। ये जो कहानी है किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, ये घटना है, ये आपको जागरूक करने के लिए है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस लाला क्राइम स्टोरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की कहानी और मिलती रहे। धन्यवाद।